हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी योर मैथ्स मेंटर और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप अपनी 9th क्लास में कर चुके हैं, ये उसी का ही कंटिन्यूएशन है। कुछ कंसेप्ट्स आपके 9th क्लास के ही हैं उसमें और कुछ कंसेप्ट्स आपके 10th क्लास में आ चुके हैं। ऑल्दो एनसीईआरटी की बुक में आपकी खाली 2 एक्सरसाइज दी हुई हैं, एक तो जो ग्राफिकल दी हुई है और एक जो दूसरी बहुत ही सिंपल है। बट इसे इतना आसान मत मानिए, जो पेपर में आपके जो स्कूल में कुछ करवाया जाएगा वो कुछ उससे एक्स्ट्रा होगा, हटके होगा। तो वो जो हटके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस बार कवर अप करेंगे अपनी इन वीडियोस में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं, लेकिन एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो पॉलिनोमियल, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। वेरिएबल्स का और उनके कोफिशिएंट्स के अरेंजमेंट को हमने क्या बोला गया है? पॉलिनोमियल्स बोला गया है। आप लोगों ने 9th क्लास में ये किया ही होगा कि द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप उसे लेके चलें कि आपके पॉलिनोमियल्स को हम कैटेगराइज करते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और ट्राई के बाद जितने भी होते हैं उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। उससे पहले, ये करने से पहले आप ये एक सिस्टम को समझ लीजिए, ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गिवन यू दिस 5x² प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में आपका ये जो x है और ये जो y है, दिस टू आर वेरिएबल्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन बन रही है इन टू वेरिएबल। लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें, सॉरी आई यूज द वर्ड लीनियर, बट इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो मैं इसको बोलेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वेरिएबल और इस वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट होता है। उसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। बहुत सिंपल सी बात है। कोफिशिएंट ये रहा और ये आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है वो डिटरमाइन करती है कि हाईएस्ट डिग्री से हमें पता लगता है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या कैसे है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी दे रखी है? हाईएस्ट डिग्री। इन दोनों में से चेक कीजिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसे आप क्या बोलोगे? आप इसे क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। तो डिग्री, अगर कभी भी डिग्री बोली जाएगी तो इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री ही आप लोगों ने बतानी है। उसके बाद जी यहाँ तक तो आपका हो चुका है। ये नंबर, दिस नंबर ऑफ योर्स, जिसके साथ कोई भी साइन अटैच्ड नहीं है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच्ड नहीं है, दिस नंबर, ये जो नंबर है आपका, इसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि इसके साथ नाइदर x इज अटैच्ड नॉर y इज अटैच्ड। इसके साथ x भी अटैच्ड नहीं है और y भी अटैच्ड नहीं है। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी? -7 हो चुकी है। बीच में ये जो प्लस और ये जो माइनस दे रखे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बस ये टॉपिक बीच में लेके आए थे। तो आइए शुरू करते हैं आपका मोनोमियल से, बायनोमियल से और ट्राइनोमियल से हम लेके चलते हैं कि ये है क्या। सो मोनो का मतलब ही होता है 1। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट राइट डाउन 1x इज माई मोनोमियल, ये मेरा मोनोमियल है। आपको सर अगर मैं 1x² लिख दूं, भाई 1x² इज ऑलवेज x², तो ये भी मोनो का मतलब एक ही टर्म बन रही है। अगर मैं कहता हूं 2x³, तो ये एक ही टर्म बन रही है, 2x³, अगेन अ मोनोमियल। अगर मैं कहता हूं 7 का मतलब क्या होता है? 7 का मतलब 7 ही होता है या x की पावर 0 होता है। बात तो एक ही है ना। मैं उसमें x लगाऊं या ना लगाऊं, जो मेरा कोफिशिएंट दे रखा है ये वाला, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज माय कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप x की पावर 0 अटैच कर सकते हैं या ना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल भाषा में लेके चलेंगे कि 7 जो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो भी आपका मोनोमियल है। मोनोमियल। नाउ अगर मैं कहता हूँ 7 + 3 तो कितना बन गया अल्टीमेटली? अब आप कहेंगे सर ये 2 नंबर है। अरे यार, 2 को जोड़ने के बाद क्या बन गया आपका? 1 नंबर बन गया। ये जो नंबर है ये अगेन आपका क्या हो गया? मोनोमियल हो गए। तो मोनोमियल में मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाउ कम्स बायनोमियल। अगर हम बायनोमियल लेके चलते हैं तो लिखिए जी x² + x। अब ये दो अलग अलग है, दोनों की डिग्री से अलग अलग है। दोनों की डिग्री से अलग अलग है तो इनको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। ऑपरेट उनको कर सकते हैं जिनकी सेम डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल x² + x, इसके साथ इसका कोई और डिफरेंट आंसर नहीं होगा। तो अब ये 2 डिफरेंट टर्म्स है। बट इफ आई राइट डाउन 2x² + 1x²
तो हाँ जी, इस पे ऑपरेटर काम करेगा और ये क्या बन जाएगा 3x²। तो ये बन जाएगा आपका मोनोमियल। देखने में दो अलग अलग है, लेकिन ऑपरेट करने के बाद आपका क्या बन गया 3x² बन चुका है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। तो अब आप बाइनोमियल की बात भी समझ चुके हैं। ऐसे ले लीजिए x प्लस 4, अब ये दो अलग अलग है, इस पे ऑपरेटर काम नहीं कर सकता, तो ये आपका क्या है, आपका बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल ले लीजिए x² प्लस x प्लस 4, तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, तीन डिफरेंट टर्म्स है। इसे आप ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं या आप इसे पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ये दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मोनोमियल का मतलब ही वो पॉलिनोमियल है जिसमें एक टर्म थी। बाइनोमियल का मतलब ही वो पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स थी। ट्राइनोमियल का मतलब है जिसमें तीन टर्म्स थी। चार टर्म्स आ जाती हैं। ऐसे ले लीजिए आप x³ प्लस x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चार टर्म्स 1 2 3 4, तो दिस बिकम्स योर, ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, आप लोगों ने इसे अपनी 9th क्लास में किया हुआ था। तो चलिए इसके आगे चलते हैं और उसको शुरू करते हैं। डिग्री की बात कर रहे थे, तो डिग्री पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। हाईएस्ट डिग्री जो भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है x³ प्लस 2x प्लस 7। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिग्री पूछी जाती है, आप लोगों से 9th क्लास में पूछी जाती थी, तो डिग्री कितनी है आपकी? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, डिग्री इज 3। अगर मैं आपको कहता हूं दिस नंबर 4, इसकी डिग्री कितनी? क्या इसके साथ कोई नंबर अटैच्ड है? इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच्ड है? सर इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, मैं जबरदस्ती अटैच करता हूं, ये लो x और उसकी पावर डालता हूं 0। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री, इसकी जो, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, डिग्री 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, 4 5 6 7 100 1000 10,000, इनकी डिग्री 0 है। क्यों 0 है? आपको नजर ही नहीं आ रहा है इसके साथ कोई वेरिएबल। अगर मैं वेरिएबल लगा भी दूं तो वेरिएबल के साथ मुझे उसकी डिग्री 0 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एनीथिंग रेज टू एनी नंबर रेज टू पावर 0 वो 1 हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो 4 है वो 4 ही रहेगा। 4 × 1 इज इक्वल टू 4। तो कई बच्चे इसकी डिग्री 1 बोलते हैं। नो, इसकी डिग्री नहीं है। किसी भी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है उसको हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आप लोगों ने अपनी 9th क्लास में किया था। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड मैं यहीं पे आपके साथ शुरू करता हूं। जैसे कि अभी हमने शुरू किया था, नंबर 1, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को आप किस तरह से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ax प्लस b। लीनियर का मतलब है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। उसको आप कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस b, x की पावर 1 लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली उसका मतलब वही होता है कि ax की पावर 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू ax प्लस b। ये हमेशा ऐसा ही होता है। आप लगाना चाहें लगाइए, नहीं लगाना चाहते ना लगाइए। देन क्वाड्रेटिक। अब अगला वर्ड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वर्ड आ गया आपका क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको डिग्री के हिसाब से लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, वो फैक्टराइजेशन के केस में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐसा दिया होगा ax² प्लस c प्लस bx, दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। वो ऑर्डर क्या कहता है भाई? वो कहता है सबसे पहले तो x² आएगा, उसके बाद ये वाला x आएगा जिसकी डिग्री 1 है, उसके बाद कौन सा आएगा जिसके साथ कोई भी x नहीं है, c इज इक्वल टू 0। तो आपको इस तरह से लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स में यही वाला गेम वो आप लोगों के साथ खेलेंगे। क्वेश्चन ये दे देंगे, आपके ABC गलत हो जाएंगे, आपकी फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगी, फिर आप कहोगे आता था लेकिन गलत हो गया। पेरेंट्स मानेंगे नहीं, वो धो देंगे पकड़ के आपको। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन कम्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, यहाँ पे भी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पे हमने लिख दिया। एनसीईआरटी की बुक में बस इतना सा मेंशन है, बाकी इसके ऑपरेशंस की बात नहीं होती है। ऑपरेशंस किस में लगेंगे आपके, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस लगेंगे आपके इसमें लगेंगे, क्वाड्रेटिक में लगेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे आपके कैसे कैसे इसमें से ऑपरेशंस या क्वेश्चंस आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ये अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, लेकिन जो आप लोगों को अभी करना है, पहले आपको अपने कंसेप्ट को समझना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू यू, हम यहाँ पे लिख दें साइड पे फर्स्ट थिंग, ताकि यहाँ पे क्वेश्चंस बाकी सॉल्व हो जाएंगे और लिख भी देंगे। फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर, नंबर 1, अगर आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी और वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड एक्स या सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड एक्स और सॉल्व फॉर एक्स, इतना भी। इसका मतलब है आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपको आती है, कैसे निकालनी है वो तो आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। लीनियर इक्वेशन भाई, इस b को उठा के वहां ले जाओ, माइनस b हो जाएगा, फिर a नीचे चला जाएगा तो आंसर माइनस b पे आएगा। आपके पास एक और ट्रिक भी है, सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है 5x माइनस 10, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, यानी कि वो टर्म जिसके साथ x नहीं है, ये खाली किस में काम करेगा, लीनियर पॉलिनोमियल में काम करेगा और एक नंबर के ऊपर का क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ये जो है आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये मेरा b है, दिस इज माई b, इसका साइन साथ में लेना है, -10 अपॉन a, मेरा a क्या है, जो ये x के साथ वाला नंबर है, अपॉन 5। तो आपका आंसर कितना हो गया, 10/5, दैट इज 2। x का आंसर आपका कितना आ चुका है, आपका 2। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम टू यू। आपको पता होना चाहिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका ये आएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब ये आएगा आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये x की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके पास कितने तरीके हैं x की वैल्यू फाइंड करने के? जी हाँ, आपके पास हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं सर कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं इसको सॉल्व करने के? 1 2 3, there are 3 ways। आप इनको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, पहला है फैक्टराइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसे हम क्या कहते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, आपके पास x के 2 आंसर आएंगे। क्यों 2 आंसर आएंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई, 2 डिग्री ही बताती है कि उसके कितने फैक्टर होंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो आपके पास इसके 2 आंसर ही आएंगे। दूसरा वाला मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये भी आपके एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपको कहीं बार लगता है भाई नहीं हो रहा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, हाथ बहुत टाइट है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप यहाँ ना यूज करके आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डरना नहीं। ये क्या ABC लिख दिया मैंने, ये ABC आपकी इसी एनसीईआरटी में 10th क्लास में है, 4था चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है। उसके बाद तीसरा होल स्क्वायर बनाने का, इसको बोलते हैं स्क्वेयरिंग।
मतलब स्क्वायर फॉर्मेशन, पूरी जो इक्वेशन दी हुई है उसका स्क्वायर। लेकिन ये हम लोग नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में से इसे हटा चुके हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं, इस मेथड को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास मेथड क्या रह चुका है, हमारे पास एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है और दूसरा ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन ऐसे वैसे लेकिन किंतु परंतु क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने। अगर क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन तो आप इस मेथड से करोगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो आपके पास राइट है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो चलिए आपको ये करके दिखाते हैं। हमने ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लिया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको पता ही है कि ये और ये जो है आपके लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन थी 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मुझे इसका x का आंसर निकालना था, तो यार आप तो डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कर लो, फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा लो। लीजिए मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा माइनस बी बाई ए, दैट इज ये माइनस लगाया, b की वैल्यू थी मेरी ये वाला नंबर माइनस 10, और a क्या था, a था इसके साथ वाला 5। तो ये कितना हो गया 10/5, आंसर आ गया मेरा 2। हम इसे कर चुके हैं। तो अब हम लेके चलते हैं आपका इसी चीज को, हम जो लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इस पे करना क्या है। दिस क्वेश्चन सेज कि आपको डिटरमाइन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अरे ये तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, इससे ये लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस। आपको बोला गया है कि आपको इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के इसका मतलब आपको इसके रूट्स निकालने हैं, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको दोनों तरीके से इसे सॉल्व करके बताता हूं। और ये क्वेश्चन अभी मैंने आधा पढ़ा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसमें से आपकी x की वैल्यू आएंगी। और कितनी वैल्यू आएंगी x की, 1 2 3 4, कितनी आएंगी 2 वैल्यूज आएंगी। आपकी 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी 2 है। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर आएंगे। तो इसके 2 आंसर आएंगे। अच्छा, वो 2 आंसर आएंगे, मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के बताऊंगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल के बताते हैं और आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी बताते हैं, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूएशन है, 4th चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो साथ में करके चलिए उसको। और उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब ये एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप पे हमने कंटिन्यू करना है। तो चलो उस पार्ट को अभी हम होल्ड में करते हैं। सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए जी, लेकर चलते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या थी, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। बहुत सारे बच्चे करते हैं जी, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, छूटते सार करेंगे वो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जो कि बहुत सिंपल है। लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में। ये बहुत सिंपल था, ये बहुत ही सिंपल था, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं आपको इसका एक वे आउट अभी बताने जा रहा हूँ। हम उसके हिसाब से भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपकी गलत नहीं होगी अगर आप वो वाला मेथड फॉलो करोगे। तो उससे पहले हम ये करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। इसमें से ये x ले लिया इसमें, और इसमें से मैंने कॉमन लेना। तो ये मेरा आ गया x प्लस 4। दोनों में से मैंने एक x। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी छोटे बच्चों के लिए, ये कई बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 10th में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है हम कर क्या रहे हैं। भाई डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप ये ले लीजिए। और 3 4 मैंने इनके सब को ब्रेक डाउन कर लिया। x² का मतलब 2 बार ये x लिख लिया मल्टीप्लाई, 4x का मतलब 4 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, 12 3 इंटू 4। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए और इसमें से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या होगा, ये नंबर और ये नंबर रिपीट हो रहा है, हमने इसे बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया आपका x प्लस 4। देन ये वाला प्लस डाला, इसमें से कुछ कॉमन g 3 मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया मेरा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब
इस टर्म और इस टर्म में से x+4 रिपीट हो रहा है, अगेन उसको मैंने बाहर ले लिया, x+4 को मैंने बाहर ले लिया, रह क्या गया मेरा दिस x+3, ये हो गया मेरा x+3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ना। x+4 इज इक्वल टू 0 एंड x+3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -4 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई -3, यानी कि आपके दो रूट्स आ चुके हैं, दो रूट्स आ चुके हैं। यहाँ पे अब मैं एक टर्मिनोलॉजी बोलने जा रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा। पहले रूट को मैं क्या बोलूँगा अल्फा, दूसरे वाले रूट को क्या बोलूँगा बीटा। ये जो रूट आए हैं इन्हीं को रूट्स को बोला जाता है अल्फा और बीटा। अल्फा पहला रूट, बीटा दूसरे वाला रूट। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि फाइंड द रूट्स, मैंने आपको यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करके दिखा दिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। अभी क्वाड्रेटिक पे भी पहुंचेंगे और इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग की भी टेक्निक बताऊंगा कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है, या कभी स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो लेकिन लंबी वीडियोस नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस करेंगे सो दैट आपको बोरिंग नहीं होगा। इतना इतना टॉपिक करके चलते जाएं, सुनते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो अब आपकी ये दो रूट्स आ चुके हैं। अब उसके बाद था एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अगर ये वाला वर्ड आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन सम of the zeros and product of the zeros, ये आपको करना है। तो भाई मैंने आपको कहा मुझे इसका सम निकाल के बताओ, मैं आपको यही बोलूँगा मुझे इसका सम नहीं। आप कहोगे सर बड़ा ही आसान है। तो सम को क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, पहला रूट मेरा क्या -4 प्लस दूसरा रूट क्या -3, ब्रैकेट यूज ब्रैकेट, तो ये कितना हो चुका है मेरा -4 -3 इज इक्वल टू -7। मतलब जी बिल्कुल ठीक किया आपने, -7 निकाल दिया। मैं कहता हूँ अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। आप क्या तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम थी, -4 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 12। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट वे भी बताने जा रहा हूँ, और वो शॉर्टकट वे क्या है, आपका शॉर्टकट वे है कि यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला आएगा। जब कभी ये वेरीफाई करने को कह देंगे, एक छोटा सा फार्मूला होगा, दैट इज सम ऑफ रूट्स SOR, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, दोनों रूट्स का प्लस करना ना। इसका एक फार्मूला होगा दैट इज -b/a। कभी वेरीफाई करने को आ जाए तो ये फार्मूला लगा देना, यहाँ आपको ये करना ही करना है। ये तो भाई आपने निकालना ही निकालना है, और ये भी आपने निकालना ही निकालना है। और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ रूट्स में -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम लगाएंगे c/a। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैं शॉर्टकट में कभी बोलूं कि सम ऑफ रूट्स निकालो, तो भाई इतना लंबा चौड़ा काम मत कर देना, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, शॉर्टकट लगा देना। अगर मैं सीधा बोलूं फाइंड सम ऑफ द रूट्स, तो आप क्या बोलोगे -b/a। आपकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये रही आपकी, x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, a इज इक्वल टू 1 था। b की वैल्यू कितनी है, b मेरा 7 है। c की वैल्यू कितनी है, c मेरा 12 है। यहाँ पे बस पुट कर दीजिए, -b इज हाउ मच 7, a की वैल्यू कितनी है मेरी 1, 7/1 इज इक्वल टू -7/1 इज इक्वल टू -7। देखो जो हमने लंबे चौड़े काम से पहले दो रूट्स निकाले, दो रूट्स को प्लस किया, आंसर आया -7। शॉर्टकट में मेरा कहाँ से हो गया, ये फार्मूला लगा के सम ऑफ रूट्स -b/a हो गया। अब मैंने जब आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आपने इसके रूट्स निकाले, फिर उनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। लेकिन यहाँ देखिए शॉर्टकट फार्मूला क्या कहता है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है मेरी 12, a की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर मेरा कितना आ गया 12। देखिए यहाँ पे भी 12 था, यहाँ पे भी 12 था। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया। तो आज का जो आपका एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन होगा, वो पहला क्वेश्चन ये कहेगा आपको दिस, ये आपकी वर्डिंग्स होंगी, फाइंड
द जीरोस, वो कहेंगे आपको, वो आपको कहेंगे फाइंड द जीरोस, आपको जीरोस निकालने हैं। इसका मतलब आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इसको पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व करके इसके दो रूट्स निकालने हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो चाहे जैसे मर्जी हो, वो आपको निकालने। मैं वो अगली वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, स्क्वायर रूट के बताऊंगा, पर पहले आज आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो वो बोलेंगे फाइंड द जीरो, जीरोस का मतलब आप इसे पूरी तरह से सॉल्व कीजिए। ये हमने सॉल्व करके दो रूट्स निकाल दिए, दो रूट्स हमने निकाल दिए, यहां तक आपका काम करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट कोफिशिएंट्स, यानी कि इसके जो जीरोस, वहां पे उन्होंने ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं बोला होगा, वहां पे वो बोलेंगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस और कोफिशिएंट्स। तो वहां पे आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करने के लिए आपको ये करना है, आपको इसको लिखना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों को प्लस कीजिए, उसका आंसर निकालिए और उसको फिर कंपेयर करेंगे शॉर्टकट फार्मूले से। जो कोफिशिएंट्स का फार्मूला होता है शॉर्टकट माइनस बी बाई ए, तो आपका ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये निकल आया, और फिर कोफिशिएंट के फार्मूले से सी बाई ए पुट करके ये और ये आपके सेम आने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर का आएगा। एक तो इसको सॉल्व करने के नंबर मिलेंगे और ये वेरीफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है। अब जैसे कि पिछला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने स्किप किया था पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, डिटरमाइन द सम एंड प्रोडक्ट। इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपको इज इक्वल टू 0। अब वो कहते हैं डिटरमाइन द सम एंड प्रोडक्ट, आप सम ऑफ द रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो। भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा क्या? नहीं भाई, मेरे पास शॉर्टकट में सम ऑफ रूट्स, SOR का मतलब सम ऑफ रूट्स, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, और कोफिशिएंट की लैंग्वेज में ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज माई ए, बी की वैल्यू कितनी है मेरा 7, सी की वैल्यू कितनी है मेरा 10, पुट कर देंगे माइनस 7 अपॉन 1, आ गया मेरा सम ऑफ द रूट्स। फिर वो बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा। भाई मेरे को लंबा चौड़ा काम नहीं करना, छोटा सा फार्मूला लगाना है, सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है मेरी 10, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 1 इज इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन यहीं पे शॉर्ट हो जाता है। क्वेश्चन देखना है कि वहां अगर इस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं कहा फाइंड द रूट्स, जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना रूट्स निकालने में, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, डिटरमाइन द सम एंड प्रोडक्ट, इतना बोला है। आपको फॉर्मूला पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपका, माइनस बी बाई ए क्वाड्रेटिक में, और इसमें क्या होता है सी बाई ए। ये वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर निकालो और 1 नंबर पकड़ो और अगले क्वेश्चन पे चलो। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए, ये पहला टाइप का क्वेश्चन, मैंने आपको ये सबसे पहले वाला क्वेश्चन था बता दिया, ये बता दिया। अब आप लोगों का दिमाग अभी भी एक जगह पे उठा है, अरे सर आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 2 क्या 3 बताए थे, 3 में से 1 को तो आपने काटा मार दिया है, ऐसे काटा मार दिया। उसके बाद आपने तो बताया ही नहीं है ये वाला मेथड, ये मेथड तो आपने बताया ही नहीं है, फैक्टराइजेशन का मेथड तो आपने करवा दिया, लेकिन क्वाड्रेटिक वाला नहीं कराया। तो चलिए उसको भी लगे हाथ ख़त्म कर लेते हैं, उस मेथड को भी। कई बच्चों को अगर प्रॉब्लम आती है कि ये वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वो भी निकाल के बता देते हैं। इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से भी करके दिखा लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल अपॉन 2, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, जो हम आपको अगली क्लास में जाके बताएंगे। d इज नॉट डोंकी, मैथमेटिकली d इसका है। तो b की वैल्यू हम बाद में, अभी नो कन्फ्यूजन, यहीं पे लेके चलते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। अभी तो आप यहाँ देख के डर गए, अरे सर क्या प्लस माइनस लगा दिया। अरे बाबा डरो मत, आसान है, समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझोगे। बस यहाँ वैल्यूज पुट करो। यहाँ क्या था मेरा माइनस बी की वैल्यू क्या थी मेरी 7, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज माई सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वहाँ पे घपला हो जाएगा अगर आपने इसको 1x स्क्वायर प्लस 12 ऐसा क्वेश्चन वो दे देंगे आपको,
और यहीं पे तुम लोग फंसते हो। ऐसा क्वेश्चन दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1, साइन के साथ सी की वैल्यू है 12, साइन के साथ साइन जरूर लेना है। अगर प्लस है तो मत लगाएं, माइनस है तो जरूर लगाएं। 2a 2 इंटू 1 x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 7 ज़ा 49 12 4 ज़ा 48 अपॉन 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2। अब आप कहोगे सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अरे यार कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल है। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 इज 1 अपॉन 2। बस हो गया आपका आंसर। एक बारी प्लस के साथ सॉल्व कर लो अपॉन 2, और एक बारी आप इसका ये वाला माइनस ले लीजिए अपॉन 2। आपके दो रूट्स आ चुके हैं, -7 प्लस 1 इज -6/2 और यहाँ पे इसका हो जाएगा -8/2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया -3, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया -4। चेक कीजिए, ये रहा आपका अल्फा, दिस इज माय अल्फा, दिस इज माय बीटा, दिस इज बीटा। यहाँ पे -3 -4 कहोगे सर उल्टा पुल्टा कर रहे हो सर अल्फा। अरे यार अल्फा बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अल्फा लो या इसको अल्फा लो, इसको बीटा लो या इसको बीटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दो रूट थे। पहले रूट का नाम क्या था अल्फा, दूसरे रूट का नाम क्या था बीटा। तो मेरे ख्याल से आपको आज ये वाली इतनी कंसेप्ट समझ में आओगा कि मेथड इस क्वेश्चन में जहाँ पे वेरीफाई करना था, इसकी हमने इस फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, दो रूट्स निकाले, फिर वेरीफाई करने को बोला। तो ये टेक्निक से वेरीफाई करना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। अगर आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो आप ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तब भी आपके दो रूट्स आ जाएंगे। फिर इनका वो सम करोगे, फार्मूला लगाओ, प्रोडक्ट करो, फार्मूला लगाओ, वेरीफाई करो। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप खुद करेंगे, मैंने करवा दिया है आपको। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इससे हाँ 6x² - 7x - 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। नहीं होगा अगली वीडियो में आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन मैं आपकी अगली वीडियो में इन तीनों को लेके चलूंगा, प्लस कुछ ऐसे लेके चलूंगा जहां पे स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे एंड कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम तैयारी करवा दूं, सो दैट आपको किसी बुक की, रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब असाइनमेंट्स यहीं पे करवा दी जाएंगे। सो ओके, टिल देन चाओ, सी यू। लेसन जरूर देख लेना एंड अपने चैनल को जरूर लाइक कीजिए। अगेन लव यू फ्रॉम बॉबी सर।